सगळे वोट करताहेत. आम्ही फक्त त्यांनी जे सांगितलं त्या मार्गदर्शनानुसार भेटी घेतली. मला आनंद आहे की ही निवडणूक ज्या पद्धतीने लोकांनी आपल्या हातात घेतलेली आहे आणि लोकांना बदल हवा आहे हे आश्वासक आणि आशावादी. मॅडम, तुमची ही चर्चा या लोकसभा निवडणुकीत पहिले होत होती, मग नंतरला दरेकरांना आता संधी भेटली, काय सांगाल याच्यावर? अगदी ते बनला ट्विट करून सांगितलंय लोकसभाच काय आणि विधानसभेच्या रिंगणात असणार नाहीये. आणि तरी तुम्हाला असं वाटत असेल की नाही ताई तुमच्यावर फारच मर्जी आहे, तर असं समजा की सुषमाताई उभ्या आहेत आणि द्या ना मत. कारण मला असं वाटतं की आमच्याकडे शिवसेना हे संपूर्ण एक कुटुंब आहे आणि कुटुंबातला कोणी एक घटक त्याच्यासाठी आम्ही सगळेच ताकदीने उभे आहोत. सो इथे जाणीवपूर्वक म्हणजे श्रीकांत शिंदे काय कुणीही जो उमेदवार आम्ही दरेकरांना उमेदवारी देत आहे, दरेकरांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल कोणी शंका घेऊ शकणार नाही, त्यांच्या निष्ठेबद्दल कोणी शंका घेऊ शकणार नाही. आणि ज्या पद्धतीनं ईडी सीबीआय या सगळ्या गोष्टी यांचा ससेमिरा लावला जातो, तर त्यांच्या संबंधाने कुणीही असा भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप करू शकतो त्या निष्कलंक उमेदवार आम्ही इथे दिलेला आहे. मला वाटतं हे मुंबईकरांच्यासाठी आणि एकूण कल्याणवासियांच्यासाठी सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. हिंदी हिंदी भाई जो है कहा जा रहा है कि भाई जो है साथ में क्या कहना चाहोगे? एक तरह से ये जो लड़ाई है ये गद्दारी के खिलाफ खुददारों की लड़ाई है. यहाँ के लोकल इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक लार्जर लेवल पर जब हम जाते हैं तो यह लड़ाई मुल्क की लड़ाई है. यह लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है. यह लड़ाई जो लोग अलग अलग मजहबी बातें निकाल कर लोगों में एक तरह से यहाँ की हवाओं में जहर फैलाने की, नफरतें बोआने की जो बात कर रहे हैं, इन नफरतों को मिटाने के लिए और सही मायने में मोहब्बत की दुकान खोलने की ये लड़ाई है. और हमें पूरा पूरा विश्वास है कि इस बार कल्याण की पूरी अवाम, मुमरा की पूरी अवाम हमारा साथ देगी और बिल्कुल बहुत भारी भरकम तादाद में 20 तारीख को आपको लोगों के दिलों में नाइंसाफी के खिलाफ, संविधान विरोधियों के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, महिला असुरक्षा के खिलाफ मशालें जलेंगी. मैडम, ऐसा भी नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद उद्धव साहब बीजेपी से मिल जाएंगे, क्या कहेंगे? अच्छा सवाल है ये काफी सही सवाल है. जो लोग इस तरह की बात रख रहे हैं ना, हालांकि 2 चरण में जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों के एनालाइजर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के पैरों तलों से जमीन खिसक गई है. ताई, जैसा कि फडणवीस ने, लेट मी फिनिश, फडणवीस जी ने जिस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक पार्टियों की तोड़फोड़ की है, ये तोड़फोड़ देखने के बाद लोगों के मन में बीजेपी के लिए एक बहुत ज्यादा नफरत सी हो गई है और लोग उद्धव साहब के साथ खड़े हुए. तो उद्धव साहब का जो गुडविल है वो गुडविल कहीं ना कहीं शेयर करने की एक होड़ चल रखी है और वो गुडविल शेयर करने के लिए अब बीजेपी के ओर से एक रूमर्स फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हम बीजेपी के साथ शायद सत्ता में साझेदारी करेंगे. लेकिन मैं मेरी पार्टी की ओर से पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदार पदाधिकारी के तौर पर पुख्ता तरीके से बात रखना चाहती हूँ कि जो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों के मतों को नकार कर जनमत का इंसल्ट करते हुए सिर्फ पैसों और सिक्कों की खनक के आधार पर यहाँ एमपी और एमएलए को खरीदने की बात करती है, इस देश के लोकतंत्र को खरीदने की बात करती है, नफरतों का फसल काटने की कोशिश करती है, ऐसी बीजेपी के साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कतई नहीं जाएगी. रत्ती भर भी उसकी गुंजाइश नहीं होगी. बेफिक्र रहे.
ताई जैसे कि हर जगह 2 चरण हुए, 2 चरण में 50% वोट मिले गए, तो आपको लगता है मुमरा से 80% का जो दावा है वो खरा उतरेगा, यहाँ पर वोट वो किया जाएगा 80% के तरफ? जी मुझे